हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 7वें अध्याय का शीर्षक है शिव जी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम् श्री गुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो यहाँ पर 36वें श्लोक से 40वें श्लोक तक भगवान शिव भवानी से अपनी पत्नी से हलाहल विष पीने की बात करते हैं। छत्तीसवां श्लोक। श्री शुक उवाच तद्विक्षय व्यसनं तासां कृपया वृषपीडितः सर्वभूतसुहृदेव इदमाह सते प्रियाम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव कल्याणकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न है, तो वे अत्यंत दयार्द हो उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगिनी सती से इस प्रकार कहा। श्री शिव उवाच अहोबत भवान्येत प्रजानां पश्य वैश्यसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। श्री शिव ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह से ये सारे जीव क्षीर सागर के बंधन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। आसाम प्राण परिप्सु नाम
विधेयम भयम ही में एतावान ही प्रभुरर्थो यद्यन परिपालनम। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित आश्रितों की रक्षा करे। प्राणे स्व प्राणी न पांति साध्व क्षण भंगुरे बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्मा मायया। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, वैष्णव का लक्षण है पर दुख दुखी। बद्ध आत्माओं को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनाने की शिक्षा देते रहने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकतावादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं, अतः ऐसे जीवन की तुलना संसार दावानल से, जंगल की अग्नि से की गई है जो स्वतः लग जाती है। शिव जी तथा परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी लोगों को भौतिक जीवन की इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते हैं। शिव जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले भक्तों तथा रुद्र संप्रदाय वालों का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय 4 हैं, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है। क्योंकि शिव जी रुद्र सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैश्वानाम यथा शंभु। निस्संदेह हम देखेंगे कि शिव जी ने मानवता के लाभ हेतु सारा विष पी लिया। 40वें श्लोक में बोल रहे हैं, पुंसम कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिः प्रीते हरो भगवती प्रिये हम सचराचरः तस्मात् इदं गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु मे। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतः मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अपनी पत्नी को कॉन्फिडेंस में लेके फिर कार्य कर रहे। विवाह जब होता है तो इस प्रकार से विवाह संस्कार में कुछ वचन होते हैं जो कि पति पत्नी को देते हैं, और कुछ वचन होते हैं जो पत्नी पति को देती है। लेकिन आजकल विवाह संस्कार में केवल मंत्र पढ़े जाते हैं, उसका अर्थ मालूम नहीं होता, इसलिए किसी को पता ही नहीं विवाह संस्कार में क्या क्या प्रतिज्ञाएं ली जाती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से पत्नी को कॉन्फिडेंस में लेके फिर कोई कार्य करेंगे, ये एक शर्त भी है। धन का उपयोग कैसे करेंगे, उसमें भी सहमति के साथ करेंगे। और पत्नी के भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें कि अगर पति के मित्र इत्यादि होंगे, संबंधी होंगे, उनके लिए वो उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगी। पत्नी एक वचन ये भी लेती है पति से कि वो सबके सामने उनको कुछ डांटेंगे या भला बुरा नहीं कहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे ये बताया दिखाया, यहाँ पे इन श्लोकों में दिखाई दे रहा है शिव जी भी इन नियमों को पालन कर रहे हैं। देखिए, अभी वो सारे संसार की
रक्षा हेतु विषपान करने जा रहे हैं, हलाहल विष का पान करने जा रहे हैं। तो ये कार्य करते देखकर कहीं उनकी पत्नी विचलित ना हो जाए, इसलिए पहले उनको कॉन्फिडेंस पे ले रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, इदम गरम भुंजे, यह विष मुझे पीने दो, प्रजानाम स्वस्ति अस्तु में, इस प्रकार मेरे द्वारा, प्रजानाम मतलब जीवों का, स्वस्ति मतलब कल्याण होगा। तो 41 से 47वें श्लोक तक अब शुकदेव गोस्वामी शिव जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एवमा मंत्रया भगवान भवानी विश्व भावना, तद्विषम जगधु मारेभे प्रभाव ज्ञान वमोदत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिव जी यह विष पीने लगे और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिव की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। तथा कर्तलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावनः। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिवजी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। यहाँ पे विष को हलाहलम लिखा गया, हालांकि इस अन्य स्थानों में इसको हलाहल विष बोला गया। तो हलाहल और हलाहल स्वनन एक ही चीज है। हलाहल विष सामान्यतः अन्य शास्त्रों में भी और अन्य जगहों पे भी कई हलाहल विष बताया गया, बहुत खतरनाक विष। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये विष की मात्रा तो बहुत ज्यादा अधिक थी, सारे विश्व में फैल गया था, किंतु शिवजी में इतनी महान शक्ति थी कि उन्होंने इसे घटाकर थोड़ी मात्रा में करके अपने हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिवजी का अनुकरण ना करे, वे जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिव जी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। देखिए, कई बार कई लोग बहाना ढूंढते हैं चरस गांजा इत्यादि पीने का, जैसे भांग भांग इत्यादि है। शिव जी उसका सेवन करते थे, लेकिन कोई भी इस प्रकार से शिव जी का अनुकरण नहीं कर सकता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण का क्या मतलब होता है? बिना योग्यता के किसी की नकल करना, यह है अनुकरण। अनुकरण मतलब योग्यता ना होने पर भी किसी के कार्यों की नकल करना, यह अनुकरण है। और अनुसरण का मतलब है उनके आदेशों को आत्मसात करना। उनके पद चिन्हों पे चलने का भी मतलब है अपने को उस योग्य बना के तब उनके कार्यों को कर सकते हैं। अन्यथा जिस प्रकार से उनके उपदेश है उसके अनुसार कार्यों को करना चाहिए, अपने मन मर्जी से नहीं। तो ना तो कोई शिव जी का अनुकरण कर सकता, ना अन्य देवताओं का कोई अनुकरण कर सकता, ना कोई कृष्ण का अनुकरण कर सकता। कई बार लोग
कृष्ण को गलत समझ लेते हैं और फिर अपने मंद बुद्धि से वो कृष्ण का अनुकरण करना चाहते हैं। कृष्ण अनेक विवाह कर सकते हैं। यदि कोई अनेक विवाह करना चाहे तो क्या वो कृष्ण भगवान की तरह सबको एक एक राज महल प्रदान कर सकता है? क्या वो सबके साथ एक एक साथ सबके साथ जस्टिस कर सकता है, सबके साथ रह सकता है? भगवान की अनेक पटरानियां थी और भगवान प्रत्येक रानी को ये लगता था कि भगवान सबसे ज्यादा उसे ही चाहते हैं और भगवान उनके पास सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। जैसे एक बार नारद जी देखने गए द्वारिका में और नारद जी ने देखा कि जब एक महल में गए तो वहां पे अभी अभी सुबह भगवान सोकर उठे, दूसरे महल में गए तो वहां पे दातुन इत्यादि स्वच्छ होने की क्रिया कर रहे हैं, तीसरे महल में गए तो देखा कि वहां पे भगवान अभी तैयार हो रहे हैं। ऐसे जिस जिस महल में गए देखा हर जगह कृष्ण प्रत्येक रानी के साथ मौजूद है। ऐसा भगवान कर सकते हैं। भगवान के कार्य करणीय नहीं है, उनकी नकल नहीं की जा सकती। इसलिए जो शिव जी का बहाना बना के यदि कोई भांग, गांजा, चरस इत्यादि इस तरह से कुछ नशे की चीज पीना चाहते हैं तो यदि उनसे पूछा जाए क्या वो शिव जी की तरह विष भी पी सकते हैं, तो विष तो नहीं पी सकते। तो फिर उनको नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं। शिव जी की नकल करने लगेंगे तो शिव जी ने तो विष भी पिया, तो इसका मतलब क्या हम लोग जो अच्छा लगेगा वो चीज नकल करेंगे, जो चीज अच्छा नहीं लगेगा वो नकल नहीं करेंगे। भगवान की नकल करना ही मूर्खता है पहली बात। तो जो शिव जी के अनुयायी अपने को मानते हैं और शिव जी को इस प्रकार से फॉलो करते हैं, दे आर मिस्टेकन, दे आर इन ए रॉन्ग पाथ। उनको मालूम ही नहीं शिव जी इस प्रकार से शिव जी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगर कोई भगवान का इस तरह से नकल करना चाहेगा तो वो ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारा जाएगा। 43वां श्लोक। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर्विभूषणम। अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण माना जाती है। तप्यन्ते लोकतापेन साध्वा प्रायशो जनः परम आराधनम तद्वि पुरुषस्य अखिलात्मनः। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों में के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तात्पर्य, जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं वे भगवान द्वारा किस प्रकार तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवत गीता 18वें अध्याय के 68 और 59वें श्लोक में कहते हैं, य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम्। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवत गीता के संदेश का उपदेश देता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता।
तो देखिए, भगवान को प्रसन्न करने की जितनी भी विधियां हैं, उसमें भगवान का प्रचार करना, दूसरों के लाभ के लिए स्वेच्छा से कष्ट भोगना, ऐसे तो करते हैं भगवान के भक्त, भगवान के प्रचारक। वो दूसरों को के दुख से दुखी होते हैं, पर दुख दुखी, ये वैष्णव का स्वभाव है। और फिर वो उनके दुख से उनको निकालना चाहते हैं, उनको कृष्ण भावनामृत देकर। भगवान जब इस प्रकार से देखते हैं कि वो स्वयं कष्ट स्वीकार कर रहे हैं दूसरों को भगवान की भक्ति सिखाने के लिए, तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसको बताया गया है, ये भगवान को पूजने की सर्वोच्च विधि है, यानी कि खुद कष्ट सहकर भी प्रचार कार्यों में लगे रहना, ये भगवान को पूजने की सर्वोच्च विधि है। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याणार्थ हैं, किंतु परम कल्याणार्थ है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, लेकिन वास्तविक कल्याण कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्मफल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मतः उपरिधा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्मफल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावना मृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है? यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो भगवान से भले ही कुछ न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोकतापेन साधुः प्रायेषु जनः। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होते हैं, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्य आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4थे अध्याय के 7वें और 8वां श्लोक।
अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कार्य कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। निशम्य कर्म तत्शंभो देवदेवस्य मीडुषा प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च शंसिरे। इस कार्य को सुनकर भवानी दक्ष कन्या ब्रह्मा विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिवजी ने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रस्कन्नम पिबतः प्राणेर यत्किंचिज्जुगृहि स्मतः स्मतत् वृश्चिका ही विशोषध्यो दंडशुकाश्च ये परे। जब शिवजी विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया, उससे बिच्छू, सर्प, विषैली औषधियां और अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है, पी गए। तात्पर्य: मच्छर, सियार, कुत्ते, अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार के दंडशूक जिनका दंश विषैला होता है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि उतना शिवजी की हथेली से नीचे गिर गया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिवजी द्वारा विषपान और ब्रह्मांड की रक्षा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये हमारा 7वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इससे अगला अध्याय है क्षीर सागर का मंथन। 8वें अध्याय में भी 46 श्लोक ही है। 7वें अध्याय में 40 श्लोक थे, 46। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़े। कृपया पहले श्लोक में आ जाओ। तो पहले 17 श्लोक में बताया गया है भगवान विष्णु विभिन्न विभिन्न प्रकार से समुद्र मंथन में भाग लेते हैं। तो पहले श्लोक में बताया गया है कि देवता और असुर वासुकी नाग को बुलाते हैं और उनको ये प्रलोभन देते हैं कि उनको भी अमृत का हिस्सा मिलेगा, और फिर उनको समुद्र मंथन को समुद्र का मंथन करने के लिए बंदर पर्वत को मथानी बनाकर और उनको रस्सी बनाकर इस प्रकार से वो उनकी सहायता चाहते हैं वासुकी की। और इस प्रकार से वासुकी नाग को रस्सी बनाकर वो प्रसन्नता पूर्वक प्रयास करना शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से: सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ महाराज परीक्षित,
देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। दूसरे श्लोक में बताया गया कि भगवान अजीत ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। तो ये भगवान का ट्रिक है। भगवान अभी क्या कर रहे हैं? भगवान को मालूम है जो चीज देवता करेंगे उसमें असुरों को आपत्ति होगी, या फिर वो सोचेंगे हाँ, ये चीज तो हमको मिलनी चाहिए। तो इस कारण से जानबूझकर भगवान ने वो वासुकी नाग का अगला सिरा पकड़ा। अगला सिरा वैसे पकड़ना नुकसानदायक है। जब अभी मंथन शुरू होगा तब उससे विष निकलेगा, अग्नि प्रकट होगी उन मुखों से। तो इस कारण से भगवान को का ये प्लान था कि जैसे ही वो वासुकी नाग का मुख का हिस्सा पकड़ेंगे तो उसके बाद दैत्य लोग भी यही डिमांड करेंगे। तो ये दूसरे श्लोक में बताया गया है भगवान का अलग अलग समुद्र मंथन में क्या क्या रोल रहा, उसकी चर्चा है पहले 17वें श्लोक तक। तो यहाँ पे भगवान अजीत, किसी को मालूम है ये भगवान अजीत के बारे में चर्चा हुई है पहले? कौन है भगवान अजीत? भगवान अजीत कैसे, कहाँ पे चर्चा हुई? कौन से मनवंतर में? क्या ये मनवंतर अवतार है या फिर भगवान अजीत कौन है? कोई बता पाएंगे इसको? तो आपको मैं ये वाला एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको बताना है भगवान अजीत मतलब। पुष्प पुष्पलता माता जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे कुछ याद है, शायद जो नाम भूला है उनका, मतलब जिन्होंने राजपाट त्याग कर ये सब अपना राज्य 7 विभागों उनकी रेखा से, रथ की रेखा से 7 समुद्र और वो बने थे, उनके पुत्र में से शायद ये बड़े वाले पुत्र थे। नहीं प्रभु, तुम मुझे, हाँ तुम्हें, सॉरी प्रभु जी। आपको रेफरेंस देना है कौन हम भगवत गीता में कौन से अध्याय में, इसमें थोड़ा सा समय लगाइए और फिर मेरे को बताइए कल। भगवान अजित। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन नहीं पा रही मैं आपसे। आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा और फिर एकदम से सही से बताना होगा, रेफरेंस देख के। यहाँ पे शास्त्र में वर्णन है अजित, भगवान अजित। उसमें तो प्रभु, सॉरी मैं तो, ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ म्यूट कर लीजिए। अचिंत्य गौर प्रभु, यस वांट टू से समथिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, अजित भगवान धन्यवाद जी, बताइए। जिनको जीता ना जा सके बोलिए, वन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड बाय एनीवन। वो तो रेफरेंस है अजीत, लेकिन भगवान उस समय जब भगवान क्या वहां पे मौजूद है, जैसे जो एक भगवान है हरि, जो जिन भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की थी, ठीक है, तो फिर वो हरि है किनके पुत्र, हरिणी और हरिमेधा के पुत्र, चौथे मनवंतर में। तो चौथे मनवंतर में हरि और हरिमेधा के पुत्र भगवान का ही अवतार थे और वो हरि है। उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान अजित है। क्या ये भगवान के लिए बोला जा रहा है? जो तो भगवान क्या वहां पे मौजूद, वहां पे भगवान उस समय आए, मौजूद थे और उन्होंने देवताओं की तरफ से रथ खींचना शुरू किया, क्या रस्सा। हरे कृष्ण प्रभु जी मौजूद तो थे वहाँ पर भगवान अजित, और वो पर्वत की चोटी पे विराजमान थे। और प्रभु जी ये भी वर्णन था कि वो 5वें मनवंतर, जो छठे मनवंतर हैं, उसमें उनके पुत्र थे। इसमें आया था वर्णन प्रभु जी, मेरा नाम। अच्छा, यहाँ पे अजित ना शब्द होके हरि शब्द ही है। ये हरि शब्द वो गजेंद्र वाले की रक्षा के लिए आए थे, जो कि मनवंतर अवतार थे, वो वाले हैं जो यहाँ पे आ रहे सहायता के लिए। ये चीज ये मत पूछो प्रभु जी, मनवंतर अवतार वाले हैं, क्योंकि जब ये बता रहे थे परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी, तभी उन्होंने प्रश्न किया था कि भगवान अजित के बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो वो प्रभु जी भगवान, तो ये प्रभु जी वही अजित हैं जो छठे मनवंतर में प्रकट हुए थे। और उनका नाम उनके माता पिता का याद नहीं आ रहा है। ठीक है। मनवंतर अवतार बताया गया, चौथा मनवंतर अवतार। तो वो चौथा मनवंतर बताया गया था हरि। जैसे तीसरे मनवंतर अवतार में मनवंतर अवतार थे सत्यसेन, दूसरे मनवंतर अवतार में थे विभु, पहले मनवंतर अवतार थे कपिल और यज्ञ। ये दोनों, भगवान कपिल और भगवान यज्ञ। प्रभु जी इसमें वर्णन आता है जो 5वें अध्याय के 9वें प्रश्न में, 9वें श्लोक में दिया है, बैराज की पत्नी और देव संभूति के। आवाज कट रही है प्रभु जी, आवाज कट रही है प्रभु जी 5वें अध्याय में 9वां श्लोक है, जो वैराज की पत्नी और देवभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे भगवान अजित, छठे मनवंतर में, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ठीक है। 5 धन्यवाद। ये चाक्षुष मनवंतर के छठे मनवंतर के मनवंतर अवतार है।
इनका नाम है अजित। तो भगवान अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं। तो अभी जब हम यहाँ पे बताया जा रहा है अजित, तो ये वैराज और देव संभूति के पुत्र हैं और चाक्षुष मनवंतर के मनवंतर अवतार है। तो एक रोल तो ये है कि वो देवताओं में शामिल, देवताओं का ही हिस्सा है, पार्ट ऑफ डेमिगॉड्स, तो वो अलग स्वरूप में। तो मनवंतर अवतार अजित है, जो देवतागण ही है, देवगणों का ही पार्ट है। तो उन्होंने सर्प को अगले हिस्से से पकड़ा, ये बताया गया। ठीक है, क्लियर सब लोगों को? थैंक यू फॉर दिस आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो ये जो है अजित, जो इन्होंने क्या, इनका क्या मुख्य कार्य था? उन्होंने मंथन में सहायता की थी, समुद्र मंथन में सहायता की थी, और ये ही अपने दूसरे स्वरूप में कुरुम के रूप में भी थे। तो ये है अजित। तीसरा श्लोक, जैसे ही अजित भगवान ने उनको पकड़ा, वासुकी नाग को मुख की साइड से, वैसे ही देवताओं को ईर्ष्या हुई कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उनकी साइड पूंछ रख दी और मुख की साइड को खुद से पकड़ लिया। तो उनको बेइज्जती महसूस हुई। मुख की तरफ से हम वासुकी नाग को पकड़े, पूंछ वाली साइड से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि देवताओं ने ऐसा किया तो उनको भी बराबरी करनी। तो भगवान यही चाहते थे, क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे ही मंथन शुरू होगा तो उस समय वासुकी नाग की इतनी एनर्जी लगेगी, उसके मुख से इतना विष निकलेगा, अग्नि निकलेगी, तो जो नजदीक होंगे वो सारे के सारे एक तरह से झुलस से जाएंगे। तो तीसरे श्लोक में बताया गया कि असुरों ने प्रोटेस्ट किया एकदम से, उन्होंने आपत्ति उठाई और उन्होंने कहा कि तुम क्यों पकड़ोगे मुख की तरफ से, हम पूंछ की तरफ से क्यों पकड़ेंगे। मतलब उनकी नजर में मुख जो है वो महत्वपूर्ण अंग है, और ये पूंछ जो है, सर्प की पूंछ, ये अशुभ अंग है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये दलील दी कि वैदिक ज्ञान में वो बड़े चढ़े और अपने जन्म तथा कार्यकलाप के लिए विख्यात है। यानी कि असुर लोग जो है वो, उन्होंने अच्छे से उनको वेदों का ज्ञान है और कार्यकलापों के लिए विख्यात है। मतलब देखो, देवताओं को सबको हरा दिया, परास्त कर दिया, कितने बड़े चढ़े हैं सब चीज पे। तो तुम तो हारे हुए लोग हो, अभी तुमको हरा दिया मैं, अभी तुम लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। असुरों का ये भाव है कि वी आर इन ए बेटर पोजीशन, हमारे साथ संधि करने के लिए, मांगने के लिए तुम आए, और अब तुम सारी अपनी मनमर्जी थोड़ी नहीं चलाओगे। इस अशुभ अंग को, यानी कि वासुकी के पूंछ को तुम पकड़ो, हम मुख के पास से पकड़े। तो यहाँ पे तात्पर्य में नेचर ऑफ डेमन बताया गया है। नेचर ऑफ डेमन्स, असुरों का स्वभाव ही है देवताओं का विरोध करना। बस जो भी वो कार्य करेंगे उसमें विरोध करना, अननेसेसरी कंपटीशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कोई व्यक्ति एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो सकता है, पर अगर वो भगवान की उपेक्षा करता है और भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता,
तो ऐसा व्यक्ति असुर है। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस। जैसे हिरण्यकशिपु कैसे असुर बन गया? वो तो कश्यप मुनि की संतान है, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान का विरोध करता है वो असुर है। भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वो असुर है, चाहे वो जितने अच्छे कुल में पैदा हो। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, फिर भी असुरों के में गिनती आती है। असुर कौन? असुर वो जो भगवान का विरोध करे, वो असुर। असुर कुल में पैदा होने से फिर वो वैसे ही कार्यों को आगे बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी भक्त भी पैदा हो जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज पैदा हो गए हिरण्यकशिपु के घर में। लेकिन कार्य डिसाइड करते हैं कि वो असुर है या फिर देवता है। असुर कुल में पैदा होने के कारण उसको असुर की संज्ञा भले ही दी जा सकती, असुर कहा जाए, लेकिन असुर होने कुल में होने के बावजूद भी वो असुर भी है। जैसे कि विभीषण जो है वो भगवान के भक्त है, दैवीय गुण से संपन्न है, आसुरिक गुण से संपन्न नहीं है। तो यह बताया गया है कैसे जो भी भगवान का विरोध करता है वो असुर है। तो जो साइंटिस्ट है और वो भगवान का विरोध करते हैं, हम उन साइंटिस्ट के खिलाफ है, उन आसुरी वृत्ति वाले साइंटिस्टों के खिलाफ। Devotees, they are not against science as long as science is used in the service of Lord. ये विज्ञान की प्रगति है, विज्ञान की प्रगति में भक्त लोग विज्ञान की प्रगति के विरुद्ध है ऐसा नहीं, लेकिन जिस विज्ञान की प्रगति में भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना होती हो उसके खिलाफ। जैसे सो कॉल्ड साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पे प्रकृति का दोहन हो रहा है। प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि का विध्वंसन किया जा रहा है। तो ऐसे कार्यों के अगेंस्ट है। वैदिक जीवन जीना चाहते भक्त लोग। या फिर अगर कोई भगवान के आदेशों को नहीं पालन करता, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, तो ऐसे असुरिक, तो जो लोग किसी भी अपने कार्यों के द्वारा भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं वो असुर है। अब 6वें 7वें श्लोक में ये बताया गया कैसे मंदर पर्वत को लाया गया और वो क्षीर सागर में डूब गया, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं थी। अब वो इतना भारी भरकम है, केवल वासुकी नाग के रस्सी बनने से पकड़ने पर वो भारी है, अपने वेट से नीचे की ओर गिरता जा रहा है, तो वो डूब गया उसमें। तो उससे क्या हुआ, जो देवता और दैत्य थे ये दोनों अभी they both are frustrated। और 6वें 7वें पहुंच गए हम, सॉरी चौथा 5वां नहीं बोला, चौथा और 5वां में भगवान अजीत का बताया गया कि अजीत मुस्कुराते हैं इस प्रोटेस्ट से। जैसे ही डेमोन्स प्रोटेस्ट करते हैं तो वो जानते थे कि ये आपत्ति जताएंगे, और जैसे ही आपत्ति जताएंगे उन्होंने बिना किसी बहस किए हुए आसानी से देवताओं को वासुकी नाग का मुख की तरफ, उनको मुख वाली तरफ उनको दे दी और खुद पूंछ वाली तरफ ले ली। और फिर जब ये चर्निंग शुरू हुई, मंथन शुरू हुआ, भगवान उनके कार्यों को देखकर मुस्कुराते हैं। उनका अहंकारी रवैये के कारण उन्होंने अपने लिए मुसीबत बुला ली। उनको मालूम था कि वो जो इंटेंस पॉइजन है वासुकी के मुख से निकलेगा
उसके कारण कुछ तो वैसे ही मारे जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। अब 6वें 7वें श्लोक में बताया गया कि जो मंदर पर्वत है उसके नीचे कोई स्पोर्ट ना होने से मंदर पर्वत क्षीर सागर में डूब गया। और यहाँ पे बताया गया सुनिर्वीणा मनसा, तो सब लोगों के चेहरे पर निराशा आ गई। देवता और दानव दोनों लोग इससे डिसअपॉइंट हो गए। जब भी कोई जीवन में कठिनाइयां आती है या फिर विधाता के द्वारा कठिनाई दी जाती है, तो जो असुर लोग हैं वो तो समझते हैं उसको इट इज ए मियर एक्सीडेंट और इट इज बाय चांस। और जो भगवान के भक्त हैं वो उसको भगवान का उसमें सहमति है ये समझते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। भगवान की सहमति से ही कुछ भय वाली परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और वो भय दूर भी किया जा सकता है। इस रहस्य को भगवान के भक्त जानते हैं, लेकिन असुर लोग इसको कभी समझ नहीं सकते। जब मंदर पर्वत जल में डूब गया तो देवताओं ने सोचा ये भगवान की कुछ योजना है, क्योंकि भगवान ने ही तो उनको भेजा था ना ये कार्य करने के लिए। तो भगवान की इच्छा से ये मंदर पर्वत डूब गया। और जो दैत्य है वो सोच रहे हैं कि ओह ये तो एक बाय चांस ये एक्सीडेंट हो गया। तो 8वें से 10वें श्लोक में फिर कुरुम अवतार के बारे में बताया गया। भगवान जिनकी शक्तियां अचिंत्य है, दुरंत वीर्यो, दुरंत वीर्यो मतलब अकल्पनीय शक्ति से संपन्न भगवान और अवितथ्य अभिसंधि। अवितथ्य अभिसंधि मतलब जिनका संकल्प कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे भगवान ने कुरुम का रूप धारण किया और मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। और ये बड़ा विशाल मंदर पर्वत है। जिसकी बहुत ऊंची ऊंचाई है, 8 लाख मील तक जो फैला हुआ है और एक टापू के समान है। और फिर ये मंथन शुरू हुआ और जिस प्रकार से ये मंथन में कुरुम अवतार कछुए की पीठ पर घूमने लगा तो उससे उनको प्लीजिंग सेंसेशन होने लगी, उन जैसे शरीर में कोई खारिश को दूर कर रहा हो, इस प्रकार से। तो 8 से 10 तक का अनुवाद इस प्रकार से है। भगवत इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए।
यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा घुमा दिया, तो कछुए ने इस पर्वत के घूमने से अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उसे अत्यंत सुखद अनुभूति हुई। तो ये दूसरा रोल है भगवान का। पहला रोल है अजीत मनवंतर अवतार के रूप में देवताओं के साथ। दूसरा रोल है कुरुम अवतार के रूप में। अब तीसरा भगवान ने कैसे सहायता की, यहाँ पे बताया जा रहा है 11वें श्लोक में। सबके को एम्पावरमेंट दी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में सब में प्रविष्ट हो गए भगवान। सबको प्रोत्साहित करने के लिए, विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में और वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए, ताकि ये कार्य मंथन चालू रखा जाए। उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके गुणों के अनुसार, जिसका जो गुण था उसके अनुसार उसमें प्रविष्ट हो गए। तो ये भगवान का तीसरा महत्वपूर्ण रोल हुआ। तो भगवान ने देखा कि मंदर पर्वत, जैसे ही मंदर पर्वत को ऐसे घुमाया जा रहा है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है। बैलेंस बिगड़ रहा है तो वो सीधा रहना चाहिए, तभी मंथनी के रूप में अच्छे से कार्य करेगा। टेढ़ा होके गिर जाएगा तो नहीं करेगा। तो कुछ जरूरी एक्शन लेने की जरूरत थी, तो एकदम से कुछ। तो फिर 12वें श्लोक में बताया गया कि भगवान फिर हजारों हाथों वाले रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मंदर पर्वत को इस प्रकार से पकड़ लिया ताकि वो दाएं बाएं ना लुढ़क जाए उस कच्छप की पीठ से, या इधर उधर न खिसक जाए, सेंटर में रहे। अगर वो पीठ से बाहर को निकल जाएगा तो फिर भी वो जमीन वहां पे समुद्र में डूब जाएगा। तो 12वें श्लोक में ये बताया गया, तब मंदर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं से प्रकट किया, जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे, और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। तो ये चौथे प्रकार से भगवान इस समुद्र मंथन लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, सहस्त्र बाहु के रूप में प्रकट होके। फिर 13वें श्लोक में ये बताया गया, जब भगवान उनके अंदर शक्ति के रूप में, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की शक्ति के रूप में, और उसको संभालते हुए ताकि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए, कहीं इधर उधर ना चले जाए, इस प्रकार से भगवान ने उनको सहायता प्रदान की। तो देवता और दैत्यों ने बहुत शक्ति के साथ, जो कि बहुत इच्छुक थे अमृत को पाने के लिए, तो उन्होंने जोर से मंथन किया। इतना जोर से ये मंथन हुआ कि जो भी वहां पे उस क्षीर सागर के मगरमच्छ इत्यादि थे, वो सब विचलित हो गए। अब देखिए, सारे में भगवान ही भगवान है। भगवान विष्णु सहस्त्र बाहु के रूप में उस पर्वत को ऊपर से पकड़े हुए हैं, कूर्म के रूप में नीचे से उसको सहारा दिए हुए, देवताओं के अंदर सतोगुण के रूप में मौजूद है, असुरों के अंदर रजोगुण के रूप में प्रवेश किया, वासुकी के अंदर तमोगुण के रूप में प्रवेश किया,
तमोगुण में रहे, विचलित ना हो। तमोगुण होता है, उसके लक्षण होते हैं निद्रा, सोना। तो वासुकी नाग ताकि ज्यादा विचलित ना हो, परेशान ना हो, इसलिए वो अपना नींद में ही रहे, तमोगुण में रहे। ऐसे करके हर जगह विष्णु की प्रेजेंस है। तो 14 और 15वें श्लोक में बताया गया कि जब वासुकी के मुख से 1000 मुख है, वासुकी के हजारों मुखों से जब सांस निकलती थी और उसमें से अग्नि प्रकट होती थी, धुआं निकलता था, धुआं और अग्नि की लपटें। ओलोम, काले, बलि, इलवन सब पीड़ित हो रहे थे और बिल्कुल शक्तिहीन प्रतीत हो रहे थे। और ना केवल वो प्रभावित हो रहे थे, उसकी दहकती सांस से देवता भी प्रभावित हो रहे थे। दोनों की शारीरिक कांति घट गई थी, उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए थे। तो फिर भगवान ने सोचा कि अगर वासुकी के मुख से निकलने वाला ये जो जहरीला धुआं है, जहरीली अग्नि है, इससे अगर ये त्रस्त हो जाएंगे तो फिर तो मंथन का कार्य चल ही नहीं पड़ेगा, चल नहीं सकता। तो फिर भगवान ने क्या किया, समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए भगवान की इच्छा से, और उसके बाद उन्होंने मूसलाधार वर्षा करने लगे। और वायु, मंद मंद वायु बहने लगी ताकि देवताओं को राहत मिल सके। तो ये 14 और 15वें श्लोक में बताया गया। 16वें श्लोक में बताया गया, जब भगवान अजीत ने देखा कि अभी तक अमृत प्रकट नहीं हुआ, जैसे कि दूध मथने से अभी तक मक्खन प्रकट नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वयं आकर दोनों की सहायता की, देवताओं की, दानवों की, ताकि तेज तेज वो चर्निंग हो और एकदम से उसमें ताकि ज्यादा समय न लगे, कुछ उत्पन्न होना शुरू हो जाए। तो 16वें श्लोक में बताया गया, जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं भगवान अजीत ने समुद्र को मथना प्रारंभ किया। फिर 17वें श्लोक में बताया गया कि भगवान की सुंदरता जब वो मथने का कार्य कर रहे हैं। तो ये श्लोक को हम पढ़ते हैं। इसको इंटरेस्टिंग श्लोक है। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्योन। भगवान कैसे प्रकट हुए, काले बादल के समान। क्या पहना हुआ था उन्होंने, पीतांबर पहन के, और उनके कान में जो इयररिंग्स लगे थे उसकी रोशनी उनके गालों पर वो चमक रही थी, उनके गालों में उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। मूर्धनी भ्राजत विललित कचधर रक्त नेत्र। उनके बाल उनके कंधों पर फैल गए थे।
उन्होंने एक फूलों का हार पहना था, गुलाब का नहीं, फूलों का, और उनकी आंखें गुलाबी दिखाई दे रही थी। जैत्रेदोर्भी जगत अभयदय दंडशूकं गृहीत्वा। उन्होंने अपने बड़ी महिमा में बाहुओं से जो निर्भयता प्रदान करती है पूरे विश्व को, वासुकी को पकड़ा। और फिर बताया गया मतनन मतना प्रतिगृही इव अशोभत अथोधृत अद्रिही। और वे मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार करने में व्यस्त थे तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। वे भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है 17वें श्लोक में। अब 18वें श्लोक से 20वें श्लोक में बताया गया कि जब भगवान देवताओं और दानवों से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, भगवान पर्सनली आ गए और उन्होंने तेजी से मथना शुरू किया, तो फर्स्ट आइटम निकली। तो 18वें श्लोक में बताया गया। तो पहले 18वें श्लोक के पहले भाग में ये बताया जा रहा है कि कितना ज्यादा विचलित हो गया ये समुद्र, क्षीर सागर, कि जब इस प्रकार से जोर जोर से उसका जल हिलने लगा तो मछलियां, हंगर, कछुए, सर्प, ये सब विचलित और क्षुब्ध हो गए। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और व्हेल, समुद्री हाथी, ग्राह्य, घड़ियाल, तिमिंगल, जो व्हेल को भी निकल जाती है, व्हेल से भी बड़ी मछली, ये बहुत विचलित हो गए और सतह पर आ गए। फिर 18वें श्लोक के दूसरे भाग में और 19वें श्लोक में बताया गया। तो सबसे पहले इस समुद्र मंथन से हलाहल नामक एक घातक विष उत्पन्न हुआ। हे राजन, जब यह उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में वेग के साथ फैलने लगा, तो सारे देवता भगवान समेत शिव जी सदाशिव के पास गए। अपने को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। और 20वां श्लोक, यहाँ पे ये बताया गया 19वें श्लोक में भी कि जब भगवान ही उसको जोर जोर से मथ रहे, अब वो भगवान देख रहे हैं, भगवान उसको मथ रहे हैं और सब जीव सतह पे आ गए और विष निकलने लगा, तो वो भगवान के ही दूसरे स्वरूप शिव जी के पास गए। अनशेल्टर्ड फील कर रहे थे, अब शेल्टर के लिए फिर शिव जी के पास चले गए। भगवान विष्णु
इस समस्या का समाधान कर सकते थे, परंतु वो अपने प्रिय शिव जी के को रिकॉग्निशन देने के लिए या शिव जी को क्रेडिट देने के लिए, सारा श्रेय शिव जी को देने के लिए, इस कारण से उस जहर को वहां से नहीं हटाते और उसके बाद शिव जी उस जहर को पी लेते हैं, अपने गले में रखते हैं। भगवान विष्णु वो उस जहर को निकालते हैं, लेकिन उसको जहर की समस्या को सुलझाते नहीं। तब 20वें श्लोक में ये बताया गया कि भगवान शिव कैलाश पे बैठे होते हैं भवानी के साथ, और वो इस पूरे तीनों संसारों की प्रोस्पेरिटी के लिए ये दोनों प्रयास करते हैं, भगवान शिव भी और भवानी यानी कि दुर्गा भी। देवता लोग उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं, शिव जी उसको संहार करते हैं। परंतु ब्रह्मा जी और शिव जी शक्तिवेश अवतार है विष्णु के, उनको जो भी शक्ति है वो भगवान से प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी और शिव जी के जितने भी कार्य हैं वो भगवान की शक्ति के कारण हो पा रहे हैं। तो जब भी भगवान शिव को परम भगवान कहा जा रहा हो या परम रक्षक कहा जा रहा हो, तो वो वास्तव में भगवान विष्णु को ही कहा जा रहा है। भगवान शिव जो उनका एक अन्य रूप है, अन्यथा शिव जी का तो इस संसार में प्राकट्य ही हुआ है संहार के लिए। भगवान विष्णु कार्य करते हैं शिव जी के माध्यम से। शिव जी भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में, शिव जी विष्णु की शक्ति के द्वारा ही ये कार्य कर पाते हैं, संहार का कार्य। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया, अहम बीज प्रदा पिता, इस संसार में सबको पैदा करने वाले भगवान, ऐसा कोई है ही नहीं जिनको भगवान ने पैदा नहीं किया हो। तो फिर शिव जी के भी का भी प्रकट का सोर्स और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी पूरा करने वाले भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु नॉर्मली वो अनअटैच रहते हैं मटेरियल एक्टिविटी से, लेकिन जब मटेरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, जैसे मान लो भौतिक संसार के वरदान इत्यादि, ये शिव जी के माध्यम से देते हो। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको भौतिक संसार से कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, शुद्ध प्रेम नहीं चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को भगवान विष्णु के लेवल पे प्रार्थना करते हैं। विष्णु का ही दूसरा स्वरूप है शिव जी, तो इस प्रकार से वो शिव जी को भगवान विष्णु के समकक्ष उनकी पूजा करते हैं।
जब बहिरंगा शक्ति के से प्रभावित नहीं होते विष्णु, तब तो वो विष्णु रूप में ही होते हैं, अरुणोदकशाही विष्णु। जब बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होते हैं विष्णु, या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो अपने दूसरे स्वरूप में यानी कि शिव के स्वरूप में कार्य करते हैं। अगले 21वें श्लोक से 35वें श्लोक तक देवताओं के द्वारा की गई प्रार्थना बताई गई है शिव जी के प्रति। तो इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम एक विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। आज की चर्चा में से यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसको यहीं पे विराम देते। हम ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में भी लेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा करना होगा, तो इसलिए मैं जल्दी से निकलना चाहूंगा। पुष्पलता मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मतलब मोक्ष के कारण भोले बाबा को बताया गया है, जबकि कहा गया था केवल कि विष्णु ही है, मतलब कृष्ण ही है मोक्ष के कारण। और इसमें ये 22वां श्लोक है। मोक्ष के कारण कहाँ बताया गया है? 22वें श्लोक में प्रभु जी। कौन से श्लोक में? 22 में 22। ये तुम्हें का मैं पढ़ूं प्रभु अभी जी? हम 21वें श्लोक से आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे बाद में। हमने पहले इस बारे में चर्चा भी की थी कि भगवान को इस समय इस प्रकार से विष्णु के समकक्ष रखकर उनकी पूजा करते हैं, जिनको भौतिक चीजें चाहिए होती है। अब केवल जो इस समस्या से समाधान पाना है, वो भी एक तरह से भौतिक इच्छा ही है, लेकिन भगवान से की गई है, इसलिए वो आध्यात्मिक इच्छा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा स्वार्थ की भावना है। तो भगवान तो शुद्ध भक्ति उनसे मांगनी चाहिए। और यहाँ पे मोक्ष क्या शिव जी प्रदान कर सकते हैं, इस विषय में मैं ये बताना चाहूंगा। कई बार काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। वहां जो शरीर छोड़ता है उसको मोक्ष प्राप्त होगा, ये कहा जाता है ना। लेकिन काशी कैसे मोक्ष की नगरी है? जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके कान में शिव जी राम का नाम लेता है, इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त करता है, जो भी काशी में शरीर छोड़ता है। तो भगवान डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर, सारी शक्तियां जो है वो विष्णु की शक्ति है। अब उनको विष्णु दूसरे स्वरूप में समझा जा रहा है कि विष्णु जो है वो शिव जी के रूप, शिव जी की प्रार्थना की जा रही है इस प्रकार से कि शिव जी इज द सेम पर्सन इन ए डिफरेंट मूड। जैसे पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो क्या बचा? पूर्ण। ऐसे ये पूर्ण इकाइयां हैं अलग अलग। तो हमने ये भी चर्चा की थी, जैसे कि कोई एक नाटक का पूरा डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सब कुछ हो, लेकिन वो नाटक में साथी भाग भी ले रहा हो और नौकर के रूप में कर रहा हो, तो जब हम उनसे व्यवहार करेंगे और बोलेंगे कि आपके कारण ही ये सारा नाटक चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति तो नाटक में एकदम से सेवक का रोल करता है, तो भी हम ये समझ के करके उसको उस रूप में ना देखते हुए कि जो वो सेवक का रोल निभा रहा है, वास्तव में जो उसका रोल है वो ही अपने दूसरे रोल में यहाँ पे इस प्रकार से बोल रहे, जैसे कि विष्णु का ही रूप है शिव जी, एक अन्यत्र रूप। तो जो विष्णु है का ये दूसरा रूप है, तो एक तरह से विष्णु को ही संबोधित किया जा रहा है शिव जी के रूप। ठीक है जी प्रभु जी। शिव जी को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन
मेनली विष्णु को ही संबोधित किया जा रहा है। जी प्रभु, तुमका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप आ गया समझ में, वही मैंने पूछा था। समझे, ठीक है ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण। सरिता धन्यवाद। चौहान। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कथा चलो जी। श्रवण कराने प्रभु जी कथा श्रवण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मुझे सॉरी प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। प्रभु जी, मेरे भाई हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और प्रभु जी वो निर्दोष होकर भी प्रभु जी किसी पुलिस केस में उलझे हुए हैं जो सुलझ नहीं रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी भाभी भी माला करती हैं, तो प्रभु जी भाभी का भी फोन आया था, तो उन्होंने बोला था कि क्या कहते प्रभु जी और सारे भक्तों से आज ब्लेसिंग करवाइए, आज प्रभु जी कोर्ट में उनकी हियरिंग है। तो प्रभु जी आपका तथा आशीर्वाद, सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। सरिता चौहान माता जी के ब्रदर के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो भक्ति में और लग सके, उनके ऑब्स्टेकल दूर हो जाए। सभी लोग एक बार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद।